से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। किंतु आप तो पाप से तृप्त नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की स्तुति और अनुग्रह और करुणा है और जो यीशु में उन्हें कोई दंडाज्ञा नहीं, तो फिर ठीक है। कहने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद है। लोग कहते हैं कि वे सतपथ से फिसल कर व्यभिचार में गिरे। नए लोग व्यभिचार में फिसल कर नहीं गिरते हैं, इसके लिए योजना बनाते हैं। ये क्रिया मन से शुरू होती है। शुरू में छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। शुरू में वार्तालाप होते हैं जो नहीं होने चाहिए। ऑफिस में मूंगफली लाई जाती है उनके लिए, जबकि आपको पत्नी के लिए ले जाना चाहिए। शुरू में एक मसीही स्त्री सेक्सी कपड़े पहनकर काम पर जाती है, ये सोचती हुई कि कोई तो खिंचा आएगा ऑफिस में। वो जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहती, बस थोड़ा सा मन बहलाना चाहती है। नहीं, आप इसमें गिरते नहीं। शैतान लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि वे आग के साथ खेल सकते हैं और झुलसेंगे नहीं। शैतान लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक ये तुम्हारे मन में है तब तक कोई बात नहीं। यीशु ने कहा था, यदि एक स्त्री के लिए काम में ललचो तो वो व्यभिचार के समान है। यदि किसी से घृणा करो तो वो हत्या के समान है। जरा ध्यान दीजिए, वे पाप में गिरे नहीं। सफर में कहीं पर एक चुनाव होना चाहिए, ये गिरने की बात नहीं, चुनाव की बात है। हाँ, शैतान अधम है, लोग धोखा खा जाते हैं और उनके धोखा खाने का एक कारण यह है कि उन्हें अपने मंचों में से जो सुनना चाहिए वो लोग नहीं सुनते हैं। यीशु का हमें भेड़ कहने का एक कारण है कि भेड़ सबसे एक मूक जानवर है धरती पर। देखिए, मैं अपमान नहीं करना चाहती, मैं एक भेड़ हूं जैसे कि आप हैं। आपको लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है। आप में से बहुतों को पाबंद होना पड़ेगा कि इस चीज को अगले स्तर तक ले जाएं। मैं परमेश्वर से ये पूछने वाली हूं, देखिए आप तैयार हैं कि नहीं। मेरे जीवन में ऐसा क्या है प्रभु जिससे तू प्रसन्न नहीं है? लीजिए, संत लोग घबरा रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिससे तू प्रसन्न नहीं? चिंता की कोई बात नहीं, जिस पर भी वो प्रकाश डाले उस पर आपके साथ वो कार्य करेगा, आपको अनुग्रह देगा, आपको करुणा देगा, सहायता करेगा, आपको सिखाएगा और आप पर वो इतना बोझ नहीं डालेगा जो आपसे एक बार में संभाला नहीं जाएगा। मगर आप बुलंदियों पर आखिर कब आएंगे यदि जहां है उस पर आप दृष्टि न डालें? एक बात सुन लीजिए, आप दूसरों की ओर देखकर उन्हें अपना आदर्श नहीं बना सकते। आप ये भी नहीं मान सकते कि चूंकि हर कोई काम कर रहा है वो आपके लिए भी ठीक है। परमेश्वर जो बताता है वही आपको करना है, उसे अगर केवल आप ही करें तो भी ठीक है। आमीन। धार्मिकता एक स्थायित्व है जो हमें मसीह के लहू द्वारा दी गई है और यह वास्तविकता है, इसका प्रचार करना मैं चाहूंगी। आप प्रभु से सही कर लिए जाते हैं। आप सही कर्म नहीं कर सकते जब तक आप सही ना कर लिए जाएं, क्योंकि जो आपके पास नहीं है आप नहीं कर सकते। इसीलिए लोग सच्चे प्रेम में चलने में सफल नहीं होते जब तक कि परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रवाहित ना हो, क्योंकि जो आपके पास नहीं है आप नहीं दे सकते। मैं धार्मिकता कैसे उत्पन्न कर सकती हूं यदि मुझ में धार्मिकता ना हो? परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी चीज उत्पन्न करूं जो मुझ में नहीं, इसलिए वो मुझे अपना बीज देता है और वो धार्मिक है।
सो मुझ में धार्मिकता का बीज है। मैं सही बर्ताव उत्पन्न कर सकती हूँ यदि मैं उस बीज को वचन के पानी से सींचूं और पवित्र आत्मा के साथ कार्य करूं घास पात को जीवन से दूर करने के लिए। हम लोग वाटिका है जो कृषि में है। शाहबलूत के पेड़ से सेब चुनना मेरी मूर्खता होगी। प्रभु नहीं चाहेगा कि मैं कुछ उत्पन्न करूं जो वो मुझे नहीं देता। आमीन। देखिए, सही कर्म करना अपने आप में एक पुरस्कार है। क्या आप जानते हैं कि ये अनुभूति होना कितना अद्भुत है? धन्यवाद यीशु, स्थिति में सही कर्म के लिए तूने मुझे अनुग्रह दिया। मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ और जो कुछ हुआ वो समुचित भी नहीं था, किंतु तू अपने वचन में कहता है कि तू मेरा पोषक है और अपना हित मैं ना देखूं। और प्रभु, मैं कृतज्ञ हूं कि उस स्थिति में सही कर्म के लिए तूने मुझे अनुग्रह दिया। और ये अनुभूति कितनी अद्भुत लगती है, जानते हैं क्या? मैंने सही कर्म किया। महिमा अपने आप न लें, श्रेयस परमेश्वर को दें। पता है कितना बुरा लगता है जब आप बेवकूफ की तरह काम करते हैं और मुंह से आग बरसा देते हैं और ढेर सारी गंदी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। आप सारे लोग बिगड़े हैं और आपको बिस्तर पर जाना है और सोना है। और हाँ, कोई दंडादेश नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें क्षमा करे और वो करता है। मगर जानते हैं मैंने क्या पता लगाया? मैं कई कदमों को छोड़ सकती हूँ यदि मैं उस मोड़ पर पहुंच जाऊं जहां मैं सही कर्म करने को सदा तैयार रहूंगी। आज यहां कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जो उसी मूर्ख पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते थक गए होंगे, बार 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 और बार बार और बार बार और बार बार। परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा हमें प्राप्त है जब हम भूल करते हैं, मगर भूल हम जानबूझकर नहीं करते। भूल उसे कहते हैं जो सही कर्म करने की कोशिश में स्वतः हो जाती है। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। सही कर्म करने की प्रार्थना कीजिए, सही बर्ताव की प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर अपनी समृद्धि के बारे में, कर्म क्षेत्र में पदोन्नति के बारे में प्रार्थना की जरूरत नहीं, और न उन 21 चीजों की तालिका देने की जरूरत है जो आपको अगले 3 दिनों में अवश्य चाहिए, नहीं तो आप उद्धार में बने नहीं रह सकते। आप सब मुस्कुरा नहीं रहे हैं। पौलुस ने कभी वस्तुओं की प्रार्थना नहीं की। पौलुस ने कभी कलीसियाओं के लिए वस्तुओं की प्रार्थना नहीं की। पौलुस की प्रार्थनाओं में एक भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां उसने उनके परीक्षणों से छुटकारे की भी प्रार्थना की हो, वरन ये प्रार्थना की कि वे उनमें सही कर्म करें। अभी तक किसी ने वेदी पर आकर मुझसे कहा नहीं कि एक बात है जॉर्ज, मैं भयानक परीक्षण में हूं, आप प्रार्थना करना कि मेरा बर्ताव सही हो। हर कोई सदा छुटकारा चाहता है, इसे मैं समझती हूं। हमारा पहला चुनाव सदा यही है, मुझे इससे निकालो, मुझे इससे छुड़ाओ, मुझे इससे छुड़ाओ। समस्या यह है कि हम उन्हीं वक्तों में शोर मचाते ना कि जब हम उनसे मुक्त हों। कितने लोग जो अपने को मसीही कहते हैं, सच सच बताइए, कितने लोग जो अपने को मसीही कहते हैं प्रतिदिन सवेरे उठते हैं परमेश्वर की महिमा देने के इरादे से? देखिए, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रभु, तेरी महिमा के लिए आज मैं जीवित हूं। मैं अपने सारे प्रत्यंग तेरे हवाले करता हूं। रोमियो 12:1। ताकि आप न सोचे कि विचार मेरे हैं, अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में तुझे सौंपता हूं प्रभु। अपना मुंह और मन और मनोदशाएं, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी पॉकेट बुक, अपने उद्देश्य, अपने सारे संकल्प, मैं तेरी महिमा के लिए जीवित रहूंगा। मैं जीना चाहता हूं तेरी महिमा के लिए।
धार्मिकता एक स्थिति है जो हमें यीशु में विश्वास के निमित्त दी गई, और दूसरी बात यह है कि इसे हम देखते हैं हमारे जीने की रीतियों में, लोगों से बर्ताव में और हमारे चुनाव में। गलतियों 3:6, आइए इसे देखें। आप लोग वहां ठीक तो हैं? मैं आपकी मदद करूंगी। मसीहत को एक बेहतर नाम देने में मैं सबकी मदद करूंगी। परमेश्वर का सुनाम बढ़ाने में मैं सबकी मदद करूंगी। आप कहेंगे परमेश्वर के सुनाम से मेरे बर्ताव का क्या संबंध है? बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जानते हैं कैसे? दूसरे कुरिन्थियों 5:20 कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। अच्छी तरह समझिए कि वो हमारे द्वारा संसार को संबोधित करता है। परमेश्वर का राजदूत, प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया व्यक्ति। जब चीन से कोई राजदूत बनकर यहां आता है, आप अवश्य विश्वास करेंगे कि चीन किसी ऐरे गैरे को नहीं भेजेगा। चीन किसी ऐसे को भेजेगा जो प्रतिनिधित्व करेगा चीनी संस्कृति का, सरकार का और चीनी तौर तरीकों का। वो देश के बढ़िया व्यक्ति को ही भेजेगा। हम लोग स्वर्ग के राज्य के राजदूत हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। कर्म क्षेत्र में भेजे गए, पड़ोस में भेजे गए, बाजारों में भेजे गए, परचून की दुकानों में, चर्चों में, राजपथ पर परमेश्वर की प्रकृति संसार को बताने के लिए भेजे गए राजदूत हैं हम। हमें ऐसा होना चाहिए कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और हर कोई हमारी इच्छानुसार बर्ताव नहीं करता तो कहना चाहिए, सुनो ठीक है, चिंता छोड़ो, हर कोई भूल करता है, बस हड़बड़ाओ मत, कोई जरूरी नहीं। ना कि क्या मतलब है, मेरा पानी कहाँ है। एक सप्ताहांत में मैंने एक बड़ी संगोष्ठी समाप्त की और हम लोग सेंट लुइस में एक रेस्टोरेंट में गए। पहले ही हम रिजर्वेशन को फोन कर चुके थे, उन्होंने हाँ कर दिया था। और जब हम वहां पहुंचे तो कहा कि हम रिजर्वेशन नहीं करते। हम लोग 12 जन थे और तुरंत मेरा पारा चढ़ने को हुआ कि तो तुमने रिजर्वेशन के लिए क्यों हाँ कह दी थी? और मैं तभी प्रचार करके लौटी थी। प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा हम में है जो हमें रोकता है। मैं पवित्र आत्मा की कृतज्ञ हूं जो मुझे अभिशस्ति देता है। प्रगति करते करते हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम गलती करते हो तो तुरंत ही उसका पता लग जाता है, क्योंकि शुरू में जब आप गलती करते हैं तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका रवैया ही ऐसा है कि ये समस्या ही नहीं जान पड़ती। आप सोचते हैं कि यही एक तरीका है जिसका बर्ताव सीधा ना उसकी धज्जियां उड़ा दें। फिर 2 बार चक्कर उस पर्वत के प्रभु के साथ लग जाएं, कुछ संगोष्ठियां हो जाएं, बाइबल अध्ययन भी हो जाए, तब आप उस मोड़ तक पहुंचते हैं जहां आप गलती करने के 3 दिन बाद सोचते हैं कि मैंने उस तरह का बर्ताव न किया होता तो अच्छा होता। और फिर अंत में 2 और सप्ताहों के लिए प्रभु निपट लेता है, तब आप लौटकर क्षमा मांगेंगे। मगर इसमें लंबी अवधि बिताने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जिस घड़ी हम गलती करते हैं तुरंत जान जाते हैं। मैं बताती हूं कि कब आप प्रगति कर चुकेंगे, जब आप करने से पहले जान जाएंगे कि आप करने ही वाले हैं, और जान जाएंगे कि शरीर को ना कैसे कहा जाए और परमेश्वर को हाँ। और इसे कहते हैं प्रगति। और ये यूं होता है क्रमशः और धीरे धीरे, महिमा से महिमा तक। अपने पर ना बिगड़िए यदि आप पहुंचे नहीं हैं, मगर कम से कम यात्रा पर डटे रहिए। कहीं पर ठहर न जाएं और कहें कि हर कोई ऐसा ही करता है, आखिर समस्या क्या है? आप मेरे हृदय की बात समझ रहे हैं ना? मैं आपके लिए चिंतित हूं। अपनी कार पर बम्पर स्टिकर लगाकर और यीशु के पिन को पहनकर, शरीर पर क्रूस लटकाकर, टेप रिकॉर्डर काम पर ले जाते हुए, ये कहते हुए कि प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, और भाषा में बड़बड़ाते हुए यदि हम घूमते रहे तो हमारा कुछ भला नहीं होता यदि आप ऐसा करें। इसका यदि फल नहीं निकलता तो बेकार है। आप उन्हें उनके फल से जानेंगे, उनके बम्पर स्टिकर से नहीं। उनके फल से आप उन्हें जानेंगे।
एक सेब के पेड़ को खड़ा होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं कि मैं सेब का पेड़ हूं, मैं सेब का पेड़ हूं, मेरी ओर देखिए, मैं सेब का पेड़ हूं, मैं सेब का पेड़ हूं, सेब का पेड़ हूं। नहीं, आप उस तक पहुंच, सेब, ये सेब का पेड़ होगा। आमीन। तो देखिए, हमें 40 मिनट इंतजार करना पड़ा मेज के लिए, और सप्ताह भर के प्रचार कार्य में मैं बहुत थक गई थी और मैं भूखी थी। मेरे पैरों को दर्द हो रहा था इन जूतों में 3 दिन तक घूमने से, और मैं बैठकर खाना चाहती थी। हमारा बर्ताव कितना बुरा होगा जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। और चाहे हम कुछ भी ना कहें, हमारे शरीर की भाषा है ना, हमें अंत में सीट मिली। हम 12 थे, सामने सुंदर मेज थी और हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किए, कॉफ़ी, पानी वगैरह 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 वगैरह। और लड़की आई एक बड़ा सा ट्रे लेकर, और जैसे ही वो मेज के निकट आई, ट्रे लेकर दीवार से टकरा गई और मेरे पति की गोद में। परमेश्वर का धन्यवाद कि डेव सहिष्णु व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। उसने कहा, आज मेरा पहला दिन है, मैं कष्ट में आ जाऊंगी। डेव ने मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, देखिए, इसमें इसका दोष नहीं, यहां अंदर बहुत भीड़ है। वो पूरी कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने लड़की को ये कहानी बताई जब वे स्टीक एंड शेक में काम करते थे, और उस माल्ट की ट्रे को इस आदमी के पास ला रहे थे। वे फिसल गए और सब कुछ गिर गया उस आदमी पर जो कार में था। उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश थी। बाद में वो हमारी ड्रिंक्स लेने फिर वापस गई और वापस लौटकर मेज पर लौट आई। आप कह सकते हैं कि वो रो रही थी। और मेज के इस पार मुझे देखकर उसने कहा, आपकी सेवा में आने में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप कौन हैं। और मैं सचमुच में घबरा गई और मैंने सोचा, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद कि हमने मूर्खता नहीं की, धन्यवाद धन्यवाद। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? लोग जानते हैं कि आप भी कौन हैं, क्योंकि आपने भी छोटी मोटी बातें इधर उधर फेंकी हैं। ये मुझसे नहीं होगा, मैं रविवार को चर्च जाता हूं। या उन्होंने आपका बम्पर स्टिकर देखा है, या उन्होंने आपकी मेज पर रखी छोटी सी मसीही तख्ती को। क्या आप सोच रहे हैं कि वे आपको नहीं देख रहे? वे अवश्य देख रहे हैं। गलतियों 3:6, गलतियों अध्याय 3 पद 6, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और विस्तृत कहती देवी इच्छा से मिली हुई संकल्प में, चिंतन में, कर्म में हम सही किए गए प्रभु के साथ, यीशु के लहू द्वारा हम सही कर लिए गए परमेश्वर के साथ। परंतु हमारे दैनिक जीवन में आगे क्रमबद्ध होगा। हमारा बर्ताव उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम होता जाएगा, धीरे और धीरे और धीरे। हम पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजते हैं, और ये दूसरी चीजें हम में जोड़ दी जाएंगी। आपको एक बात बताती हूं, बाइबल कहती कि परमेश्वर का श्रद्धा युक्त भय और रोब ही ज्ञान का आरंभ है। जिन्हें परमेश्वर का भय नहीं है वे बेझिझक कुछ भी करेंगे, और वे लोग जिन्हें प्रभु का भय है वे लोग कुछ भी करेंगे
मगर करेंगे वही जो परमेश्वर कहे, क्योंकि वे भयभीत हैं, सही अर्थ में प्रभु की अवज्ञा के लिए। हमें प्रभु की अवज्ञा करने में भयभीत होना चाहिए, भयभीत नहीं वरन एक सम्मान और एक श्रद्धायुक्त भय और रोब कि परमेश्वर, ओ ये परमेश्वर है, ओ परमेश्वर, परमेश्वर। हम दूध वाले की, डाक वाले की, पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए, परमेश्वर हमारा मित्र है, मगर वो परमेश्वर भी है पराक्रमी प्रभु, सारे विश्व का सृजनहार, सामर्थ्यपूर्ण, पराक्रमपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, विवेकपूर्ण। हर जगह हर समय हम दोष करके निर्दोष नहीं निकल सकते, हमारा हर काम वो देखता है। परमेश्वर के साथ आपकी क्या स्थिति है? आपका कोई व्यक्तिगत रिश्ता है उसके साथ? शायद आप धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप चर्च भी जाते होंगे, मगर आप नहीं कह सकते कि प्रभु के साथ गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है आपका मसीह के जरिए। शायद आपने कभी यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया। पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने पाप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, परंतु यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से युद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी अवैधता को निकाल देगा और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करता रहेगा। ये कितना महान सुसमाचार है। आपको इतना ही करना है कि स्वीकारें कि आप पापी हैं, पापों को स्वीकार करें, उनसे मुंह मोड़ लेने को तैयार हों, नया जीवन जीना सीखें, यीशु को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करें, आपको क्षमा करने के लिए और मदद के लिए कि आप उसके लिए जियो, और वो अवश्य करेगा। यदि आप तैयार हैं तो मैं एक प्रार्थना करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसे आप मेरे बात साथ में जोर से कहिए, और अंत में पर्दे पर एक फ़ोन नंबर आएगा, उस पर फ़ोन कीजिए ताकि मेरे ऑफिस में कोई आपको और प्रोत्साहित करे और आपके हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका पहुंचा दे जो कि मसीह के साथ आपके नए जीवन में मदद करेगी। आप यूँ प्रार्थना कीजिए, पिता मुझे तुझसे प्रेम है, यीशु तुझ में विश्वास है, मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं उनसे मुंह मोड़कर एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हूं। मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आजा जीने के लिए, और मेरी मदद कर तेरे लिए जीने को जीवन के प्रति दिन। आमीन। ये तो आपको बहुत ही सीधा सादा लगता होगा। उद्धार तो बहुत ही सीधा सादा है। आपको केवल विश्वास करना है कि यीशु की मृत्यु आपके लिए हुई, कि वो मरे हुए में से जी उठा, कि आज वो जीवित है, और अब चूंकि आपने मसीह को मान लिया है, वो आपके हृदय में है और सही जीवन जीने में वो आपकी मदद करेगा। अपने पर्दे पर के नंबर पर फ़ोन कीजिए। प्रेम के मार्ग पर हम आपको थोड़ा सा और बढ़ाएं, आपके प्रश्नों के उत्तर दें और पुस्तिका आपके हाथ में दें। हमें आपसे प्रेम है। कार्यक्रम प्रतिदिन देखिए, क्योंकि वचन सुनने से परमेश्वर में बढ़ने में आपको मदद मिलेगी।